हेलो दोस्तों, जय हिंद। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, आर्ट्स अंडर स्कोर जॉब्स को, और लाइक्स करें। कमेंट्स भी मैं बताया कि अगर प्रॉब्लम कहीं होती है, त्रुटि दिक्कत कहीं होती है तो मैं उससे सोल्यूशन करूँगा। ठीक है, और उसके बाद फिर जो भी दिक्कत होती है मुझे बताइए, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा या करूँगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आइए करते हैं कुछ मन की बात, अगर इतना मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं। चलिए कुछ नया करते हैं। तो अब नया कैसे करेंगे, तो देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। मैं अपने बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, अपने बारे में भी। मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं भागलपुर ज़िला से बिलोंग करता हूँ। और एक्चुअली जब मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गया था तो मुझे हिंदी सीखने में 2 साल लग गए लगभग। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैथ कवर करना, क्योंकि हिंदी में अब तो इंग्लिश में ट्रायंगल पढ़ोगे, एंगल पढ़ोगे तो वहाँ करके हो जाएगा कौन त्रिभुज। वो हिंदी एक्चुअली सब कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन बोलता है इंग्लिश उतना आसान है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले के लिए इंग्लिश टफ है और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हिंदी बहुत टफ होता है। लेकिन मेहनत होता है। इंग्लिश मीडियम वाले भी आईएएस बनेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी टॉप रैंक में आते हैं। ये कुछ भी ये नहीं है कि आई कैन डू, कर सकता हूँ। देखिए आज मैं कुछ नहीं इसलिए बता रहा हूँ, मैं सफलता मेहनत कर रहा हूँ, सफलता नहीं मिल रही है। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम एक बार, 2 बार, 3 बार कोशिश करते हैं, अब नहीं होगा। और पेरेंट्स को भी लगता है कि कहीं ना कहीं, मतलब कि पेरेंट्स को भी लगने लगता है कि अब मैंने 10th पढ़ा दिया तो अब अपने दम पे करो। तो देखो ये अभी का टाइम है वैसा कि आप पार्ट टाइम जॉब करके कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलेंगे या आप नहीं कर पाओगे, आप कर सकते हो अभी। क्योंकि कब तक आखिर पेरेंट्स पे डिपेंड रहेंगे हम, कब तक रह सकते हैं हम। 18 साल हो गया, बहुत हो गया मिडिल क्लास लो क्लास फैमिली के लिए। और मेहनत करके लोग आगे निकलते हैं। मैं ऐसा 1-2 एग्जांपल दूंगा और प्लस में मिलाऊंगा वैसे सब लोगों से भी। मैं आऊँगा लाइव कभी तो वैसे सब लोगों से मिलाऊंगा मैं, जिन्होंने ज़िंदगी में संघर्ष करके बहुत कुछ आगे नया मुकाम हासिल किया। भले वो सरकारी नौकरी ना कर पाए, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। तो ऐसा ही कुछ है अब यहाँ की कहानी, जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आप उसके बारे में ध्यानपूर्वक सुने और समझें। और जब मैं उनसे मिला तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुआ। और वो बताते जा रहे थे कि मतलब कि कैसे क्या करना नहीं करना। वो हमेशा कहते हैं कि जब समय निकल जाएगा तो फिर पछता के कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसा मेरा कंडीशन हुआ, मैं तो स्टार्टिंग में ही पकड़ लिया क्योंकि वैसा सिचुएशन नहीं थी। और कहीं ना कहीं जिन्हें गारंटी बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं तो वो इंजीनियर बनते हैं। हाँ। अब देखिए, अब ऐसा है ना कि मतलब क्या बताऊँ, मतलब मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से अपने बताऊँ समझाऊँ कि लाइफ में जब लगे कि कोई गोल नहीं हो सकता तभी कोई गोल होता है। और एक कहावत है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और असरी आवत जात ले सिर पे परत निशान। इस कहावत का तात्पर्य ये होता है कि हम करते करते ही कुछ कर सकते हैं। जैसे कि एक रस्सी जब कुएं पे डोर पे लटकी रहती है तो वो पत्थर घिसते घिसते उस पत्थर में भी एक दरार हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या एक प्लास्टिक कभी अब पत्थर तोड़ सकता है? अब सुनेगा लोहा ही पत्थर तोड़ेगा। पत्थर ही पत्थर को, मतलब कड़ा वस्तु ही कड़ा, लेकिन लोहा सबको काट सकता है, लेकिन लोहा को लोहा भी काट सकता है। ठीक वैसे ही जब हम कोशिश करेंगे तभी कुछ हो सकता है। और होगा क्यों नहीं, ऑफकोर्स होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ नया इसलिए चलते हैं क्योंकि नया इसमें ये हो जाता है कि अभी तो कुछ लगता नहीं हुआ क्या नया बता रहे नहीं बता रहे। नया ये है, ठीक है, कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो सब चीज़ों को आपको त्याग करना पड़ेगा जो कहता है अरे अब तुमसे नहीं हो पाएगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। तो मेरा मानना ये है, कुत्ता भूखे हजार हाथी चले बाजार। एक बिहार का कहावत है, कुकुर कित्तो भूखे हाथी को अपना झूम करके ही चलना चाहिए। ठीक है, कुकुर को कुत्ता बोलते हैं, संस्कृत भाषा में भी कुकुर होता है, लेकिन उसको ये हमारे क्षेत्र का नहीं, भागलपुर की तरफ से आउटसाइड का पास अदर जिला का ही है। तो ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब लगता ही है कि अब नहीं हो पाएगा, हाँ हो पाएगा, लगता है ना कि गार्जियन सपोर्ट नहीं कर रहे, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो।
बहुत सारे ऐसे पार्ट टाइम वर्किंग है, आप वो कर लो, क्योंकि सबके पेरेंट्स उतने सक्षम नहीं है कि वो आपको बहुत ज़्यादा खर्च दे सके, बहुत ज़्यादा पढ़ा सके, मेंटेन कर सके। तो आपके लिए क्या है ना, आप सोचो गवर्नमेंट जॉब, अरे गवर्नमेंट जॉब पता नहीं रहे या ना रहे, कोई नहीं देखा है, ठीक है। और रही बात जॉब की, तो वो आप समझ लो कि बच्चा 95% सीटिंग पे होता है। जब बीपीएससी धांधली हो सकती है, तो आप छोटे मोटे वाले का क्या बात करोगे? आपको लगता होगा मैंने इतना नंबर लाया, मेरा मेरिट नहीं बना। वो कहीं ना कहीं जिससे पैसा वो सीट खरीद रहा है। अब पैसा है तो वो सीट खरीद रहा है, मतलब स्पष्ट है कि वो मुझे क्या कमाना है, पैसा। वो सरकारी नौकरी ही देगी, ये कोई गारंटी नहीं है। सरकारी नौकरी ही देगी, हम गारंटी नहीं है। हम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं एक अच्छा, जैसे भी देखो देख लो खान सर। खान सर तो अपने बारे में बताए थे, कुछ नहीं था, रूम रेंट का भाड़ा नहीं था, गंगा किनारे जाके बैठ गए। जब कोचिंग संस्थान में पढ़ाए तो वो इनको पैसा नहीं दिया, तो आज वो सक्सेसफुल टीचर हो गए। ऐसा नहीं था कि वो चाहते तो कुछ भी नहीं था, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। वो सोचते चलो ज़िंदगी में हार गए, वापस घर चलते हैं और जो फादर कर रहे हैं वही करते हैं, ऐसा नहीं है। उससे कुछ हटके कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब अपने मन में ठान लिया ये करना है, तो फिर करना है। क्योंकि ये सब वही करता है जिन्हें लगता है कि देखिए गार्जियन अगर जितना सपोर्ट करेगा उतना तेज़ी से, सही बात है कि आगे निकल जाता है लोग, ठीक है। पेरेंट्स सपोर्ट की बहुत अहमियत होती है, लेकिन जिसे नहीं होती है पेरेंट्स सपोर्ट, वो बच्चे कम उम्र में ही समझदार हो जाते हैं। उनके लिए 12 13 14 साल की उम्र जो है ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली चीज़ हो जाती है। तो वहाँ पे आपको वैसा ही कुछ करना है। जिन्हें लगता है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। जहाँ तक होगा मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं आपको मोटिवेट करूँगा, मैं आपको गाइड करूँगा, बताऊँगा कि क्या करना है। आप जिस ज़िले से रहोगे आप उस ज़िले का नाम भी बताना, क्योंकि सबसे बेस्ट ज़रिया यही है कि आप सबसे पहले टीचिंग लाइन में जाओ और बच्चों को इकट्ठा करो, धीरे धीरे पढ़ाना। एक से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, पहले आप खुद से जाओ बच्चों को, या आप हो सकता है कि ऑलमोस्ट कम फीस से आप स्टार्ट करो, 50 100 रुपये से स्टार्ट करो। मंथली आप 9 10 सेक्शन तक अगर हो कि आप सक्षम हो कि मैं बढ़ा सकता हूँ, तो आप वहाँ तक चले जाओ 9 10 क्लास तक, और वहाँ से जा कर के आप ट्राई करो। और अगर वहाँ से कुछ बढ़िया हो जाता है तो फिर धीरे धीरे मैं सब बहुत ही टीचर से भी मिला हूँगा। बहुत सारे ऐसे टीचर्स लोग अभी हैं और जिन्होंने नीचे शुरुआत किया, हमारे साथ भी पढ़ते हैं, तो वो भी अच्छे सक्सेसफुल शिक्षक लोग बन गए हैं। और कुछ के गवर्नमेंट जॉब भी हमारे भी हुए थे, लेकिन मुझे चाहत नहीं थी तो मैंने उसे छोड़ दिया। अब छोड़ दिया मतलब अपने अपने मन की बात है। जैसे कि किसी को लगता है कि मेरा ईगो हर्ट हो गया, तो मुझे वैसा ही लगा मेरा ईगो हर्ट हो गया, तो मैंने छोड़ दिया। मुझे ज़्यादा मतलब दिलचस्पी नहीं लगा कि करना ही चाहिए। तो ऐसे कुछ हो जाता है तो, लेकिन मुश्किल वाली बात है कि ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसा मौका नहीं आता है। तो उसके लिए मुझे भी बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। कभी रिजल्ट होती है तो मेरिट नहीं बनता है। एक बार तो ऐसा हो गया था कि प्री मेंस कंप्लीट कर लिया, इंटरव्यू का कोई आइडिया नहीं था, कोई नहीं थे वैसा लोग जो कि बता सके कि इंटरव्यू में कैसे मतलब कि ड्रेस पहन के जाए जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं टी शर्ट और जींस पहन के चला गया, तो वहाँ मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। तो ऐसा लगा था उस दिन कि सुसाइड कर लूँ, लेकिन घर नहीं जाऊँ। तो कभी कभी ऐसा लगेगा आपको कि अब नहीं हो पाएगा, और जब लगता है कि नहीं हो पाएगा तभी कुछ नया होता है। तब भी कुछ नया होता है कि हम नया कुछ कर सकते हैं। और क्यों नहीं लगेगा कि नया कर सकते हैं? इसलिए क्योंकि उस समय हमारी हिम्मत काम नहीं करता है। और जब हमारी हिम्मत काम नहीं करने लगता है ना, तो लगता अब नहीं हो पाएगा। तो वो जब लगे नहीं हो पाएगा, तो रूम में खुद को बंद कर लो, खुद को बंद करो, जितना जी चाहे जम के रो लो, जितना दिल करे जम करके रो लो। या फिर नहीं पढ़ने में दिल लगे तो आप कहीं बाहर घूमने चले जाओ, नहीं लगे तो आप जाके साल भर कमा के देख लो कितने रुपए कमाते हो आप, वो करके देख लो। वो करके देखो तभी आपको पता चलेगा कि फादर इतना मेहनत करके पैसा कहाँ से लाते हैं। जिस दिन आपको उसकी कीमत और वैल्यू समझ में आ जाएगी, उस दिन आप फिर से स्टार्ट करोगे, पढ़ाई स्टार्ट करोगे, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करोगे, और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी भी हद तक मेहनत करते रहोगे। बहुत सारे बिजनेस हैं आपके लाइफ में, आप आगे तो बढ़ो, बहुत सारे आइडिया आ गए हैं, आप कुछ कर सकते हो। अब उतना सक्षम नहीं है, देखो अब गांव गांव नहीं रहा, शहर शहर नहीं रहा। शहर तो बहुत डेवलप ही हो गया, लेकिन गांव गांव नहीं रहा। गांव भी लगभग शहर ही है। जैसा कि हम लोगों ने बचपन में अपने शहर को देखा था, आयुष और भले डेवलप हो गया, लेकिन आज मैं गाँव जाता हूँ तो मुझे आज साल 20 साल पहले की याद आ जाती है। तो मैं गाँव को देख के ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अपने अभी भी अपने शहर में ही हूँ।
देखिए सफलता मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलता है? बस सफलता इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। जब लगे कि हमसे नहीं हो पाएगा तभी हमसे होता है, क्योंकि आखिरी कोशिश हम नहीं करते हैं। तब तक कोशिश करते रहो ज़िंदगी में जब तक ये ना ज़िंदगी बोल दे, जब ये ना लगे कि ज़िंदगी सब उब गए हैं अब नहीं होगा, बहुत कर लिए, तभी लगे आपको छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि अब मैं 35 साल उम्र हो गया, मैंने अब कुछ नहीं किया, छोड़ देना नहीं। अब आखिरी सांस तक कोशिश करो। कोशिश करते 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 माउंट एवरेस्ट पे एक दिन में चढ़ाई नहीं हुई थी। माउंट एवरेस्ट में चढ़ने में काफ़ी समय लग गया था। 8,832 किलोमीटर है, सॉरी 8,848 किलोमीटर है। तो इसमें भी बहुत ही टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है, कुछ नया करने के लिए, कुछ भी नया करने के लिए, कुछ भी नया करने के लिए स्टार्टिंग जीरो से ही होता है। पता है, जीरो पीछे लगेगा तो वैल्यू बढ़ेगा, आगे लगेगा तो वैल्यू घटेगा। तो आपको 1 2 से लेकर के 9 नहीं बनना है, आपको बनना है जीरो। वो भी बाद में लगना है, पहले नहीं। बाद वाला जीरो बनने के लिए आपको रुकना होगा, मेहनत करना होगा, संघर्ष करना होगा, क्योंकि बिना स्ट्रगल कुछ भी संभव नहीं है। स्ट्रगल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ माई लाइफ। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है संघर्ष। ज़िंदगी में जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। और संघर्ष बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। संघर्ष करो ज़िंदगी में, इतना करो कि जब तक सफलता नसीब ना हो जाए तब तक करते रहो। आज के लिए बस इतना ही। बाकी और भी कुछ नया होगा मैं आपको दूंगा, ठीक है। हार मानना नहीं है ज़िंदगी में, कभी भी हार नहीं मानना है। आखिरी सांस तक जब लगे कि अब भी नहीं होता है तब भी करना है। पता नहीं किस्मत कब साथ दे दे। किस्मत साथ तभी देता है जब आप मेहनत करोगे, क्योंकि भगवान तभी ऊपर से ध्यान देता है जब आप कुछ करना चाहो तो ही आपके लिए करेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसका मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहाँ से आया था, कहाँ चला गया, लोग उसे पूरा लगभग वर्ल्ड में जानता होगा। मैं बिहार के बारे में ही बताऊंगा तो आप कहीं कहीं कहाँ जाओगे आप, ठीक है। तो आप भागलपुर में ही, मैं भागलपुर के बारे में छोड़ो, मैंने बताऊंगा, भागलपुर के लोग ही हैं यहाँ तो बहुत कुछ जानते होंगे। आपको मैं बताता हूँ बिहार के कुछ गिने चुने लोगों को। विपिन सर मैथ मस्ती, गुरु रहमान सर, कौटिल्य कोचिंग सेंटर। कौन है ये सब, कहाँ से आए हैं? जिन्होंने भी इस धरती पे जन्म लिया वो कोई कुछ लेकर के नहीं आया, सारा कुछ उन्होंने यहाँ आकर के किया है। कोई पढ़ने गया पटना, तो पटना गया तो आईएएस का तैयारी करने, आईएएस नहीं बन पाया लेकिन कोचिंग सेंटर खोल के आईएएस बनाना स्टार्ट कर दिया और वो हद तक सफल रहे। या वो एसएससी की तैयारी करने गए, नहीं हो पाया तो खुद को एसएससी के लिए टीचर योग्य बना लिया और एसएससी वाले को पढ़ाने लगे। तो ऐसा ही होता है लाइफ में। कोई भी माँ के पेट से कुछ भी सीख करके नहीं आता है। हर कोई अभिमन्यु नहीं हो सकता है महाभारत का, ठीक है। ज़िंदगी में संघर्ष करने के लिए तनावपूर्ण ज़िंदगी हो ही जाता है। तनावपूर्ण तो होता ही है, वो बोलेगा ताना मारेगा, वो बोलेगा वो बोलेगा। जिस दिन इसे इग्नोर करके तुम एक अपर पोजीशन पे चढ़ जाओगे ना, उस दिन सबके मुंह पे ताला लग जाता है। अब वैल्यू आपकी तभी होगी जब आप उसके योग्य हो जाओगे, और नहीं तो ऐसे नहीं होता है, बनाना होता है। मतलब सबसे रखो, ऐसा नहीं है तो उन्हें लगेगा कि आप मतलबी हो, सिर्फ काम के लिए बातें करते हो, ऐसा नहीं है। सबसे रखो, लेकिन टाइम फिजूल बर्बाद नहीं करो। आपका एक एक सेकंड बहुत ही कीमती होता है ज़िंदगी का। एक सेकंड यूँ ना गवाओ, कुछ ना कुछ करते रहो। तो मोबाइल में भी आता है, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐप्स हैं जहाँ सब पढ़ाई कर सकते हो। टेलीग्राम है। और कभी मन ना लगे तो आप मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर कुछ ना कुछ वीडियो देखते रहे। मैं आपको मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ अपडेट करता रहूँगा। प्रत्येक दिन ना सही 2 दिन 3 दिन के मोटिवेटेड वीडियो मैं डालता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।